हाँ जी, तो गाइस बाकियों का पता नहीं, पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कंफ्यूजन है ये कि जब मन करता है खाने का कुछ स्वाद, तो ये नहीं समझ में आता कि क्या खाया जाए, कहाँ से खाया जाए, घर पे मंगाया जाए या बाहर जाके खाया जाए। भाई बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है। और गाइस आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी ये दुविधा जरूर होती होगी, और इस दुविधा को क्लियर आउट करने के लिए हम आज लेने वाले 3 ऐप्स का सहारा। पहली है जोमेटो, दूसरी है स्विगी और तीसरी ऐप है भाई साहब जिसने ला दिया इस दुनिया में रेवोल्यूशन, AI पावर्ड चैट GPT। तो गाइस देखते हैं ये फ्यूचर ओरिएंटेड ऐप हमें क्या रिकमेंड करती है। तो जी अगले 24 घंटे के लिए आदित्य लेगा जोमेटो, ओंकार लेगा स्विगी और मैं लूंगी चैट GPT से रिकमेंडेशंस। एंड लेट्स सी कि किसकी रिकमेंडेशन होगी बढ़िया और स्वादिष्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को शुरू। Where you brought me? You me you। ये यूके का भाई साहब नंबर 1 पिज्जा ब्रांड है। 4.9 रेटिंग कैसे हो सकती है यार? कोई ना कोई एक इंसान तो आता होगा जो नेगेटिव रिव्यू देता होगा। ये चेक करो शेक्स का बुर्ज खलीफा। हाय चैट GPT, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट बर्गर इन सेक्टर 35। वैसे अब तो मुक्ति नॉनवेज भी खा लेती है, अब तो चैट GPT कुछ भी रिकमेंड करे तो खा सकती है। हाँ, तो गोबर बोलेगी गोबर खा लूंगी क्या मैं? आलू को कहते हैं पटाटो, अब मैंने पहन लिया वस्त्र ऑफ द कंपनी जोमेटो। वाह वाह वाह, एक शायरी मैं भी मानना चाहूंगा। गाना पसंद है आदित्य को, चीगी वीगी पहन लिए मैंने कपड़े और स्विगी स्विगी। देखो गाइस ये गलत फहमी मत रहना कि आज हम डिलीवरी बॉयज बने, नहीं। तो हमने आज आपको जैसे पता ही है खाना है जोमेटो वर्सेस स्विगी वर्सेस चैट GPT का रिकमेंडेड खाना। पहली बारी मेरी है, जोमेटो खोलते हैं, भूख बहुत लगी और जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो भाई साहब ओंकार भाई पहले नंबर पे आ रहा है कैफे दी पिकोलो। भाई ऐसे लग रहा है किसी पेंटर का नाम है। तो जल्दी से चलते हैं कैफे दे पिकोलो में और देखते हैं क्या मिलता है ब्रेकफास्ट में। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है दिन में ही रात कर दी हुई है भाई साहब, पूरी रात वाली वाइब, जगमग जगमग। भाई साहब यहाँ पे तो ऐसी फील आ रही है जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते नानी का घर कैसा होता है, पर अच्छी बहुत अच्छी वाइब है। अगर यही कसौली में होता ना तो ओहो 4 चांद लग जाते। देखो जगह बेशक जितनी मर्जी सुंदर हो, पर हम उसको जज उसके इंटीरियर से नहीं करेंगे, हम करेंगे जज उसके खाने से। दुबई में होते हैं बहुत ज्यादा शेक, मंगाया है इसने पैन केक। वाह भाई साहब इसका नाम है चंकी मंकी पैन केक। ओहो देखो गाइस इसमें केला है, चॉकलेट है, पैन केक है, मतलब परफेक्ट अंग्रेजों वाला ब्रेकफास्ट आज मैं करने वाला। अब इसको काटते हैं। ओहो सिंपल सोबर और मजेदार, सुबह सुबह शुगर बढ़ाने का बेस्ट तरीका। तो मुझे ये बता जोमेटो की रिकमेंडेशन है कैसी? बहुत अच्छी गाइस मैं बताता हूँ बढ़िया रिकमेंडेशन जो होती है वो कैसी होती है, स्विगी बताएगा मेरे को। हाल ही में मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट दिया जिसपे बना हुआ है पिग्गी, और अब देखते हैं क्या रिकमेंड करता है मुझे स्विगी। तो भाई साहब स्विगी जो है वो मैंने खोल लिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ब्रेकफास्ट, करते हैं सर्च एंड सॉर्ट बाय पॉपुलैरिटी हाई टू लो। तो जी स्विगी ने रिकमेंड किया है मुझे रेस्टोरेंट जिसका नाम है टेल्स। बहुत ही अजीब सा नाम है, ऐसा लग रहा है कि पूछे सर्व होती है यहाँ पे। अंदर चलते हैं देखते हैं खाने में क्या मिलेगा ब्रेकफास्ट में। तो जी पहुंच चुके हैं अपनी रिकमेंडेड जगह पे, एंड मुझे पता चल चुका हुआ है इस रेस्टोरेंट का नाम टेल्स कैसे पड़ा है। मैंने अपने दोस्त का शर्त लगाई थी, सिक्का उछाला था, कहता अगर सिक्के पे हेड आया तो नाम रखेंगे हेड, टेल्स आया तो टेल्स रखेंगे। सो इजी एंड सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल। अभी जी हाल फिलहाल में इंडिया में 2 चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। एक है जी कोरियन कल्चर, यानी कि कोरियन स्किन केयर हो गया, कोरियन खाना, और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा चल रही है वो है जी प्रशांत, यानी कि अपना क्रॉसॉन। तो जो चीज मैं ऑर्डर करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट में वो है कोरियन चिकन प्रशांत। यार मुझे ऐसा लग रहा है ओंकार तुम क्रॉसॉन मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हो, क्योंकि क्रॉसॉन मिल ही नहीं पा रहे, तो मेरे लिए ऑर्डर कर रहे हो ना ये। देखो अगर तू ये जान के खुश हो रही है तो होते रहे। देखो मेरा मकसद ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे इस ऑर्डर करने से किसी को खुशी मिल रही है तो ठीक है, होते रहे खुश। वैसे देखा जाए ना रेस्टोरेंट की वाइब वगैरह अच्छी है, तो रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं अभी तक तो बहुत अच्छी चल रही है। बाकी ऑर्डर आता है तो आपको बताते हैं कि टेस्ट है भी है या नहीं। तो गाइस क्रॉसॉन के अंदर की फीलिंग आपको दिखाते हैं एक बारी। भाई ये क्या है, क्रॉसॉन के नाम पे बर्गर दे दिया उन्होंने, पागल बना दिया तुम्हें। भाई जो फीलिंग बर्गर के अंदर जानी चाहिए वो उन्होंने क्रॉसॉन के अंदर डाल दी। पहली बारी होगा मैं क्रंची क्रॉसॉन खा रहा हूँ, अगर ये क्रंची निकला तो। अच्छा थैंक यू सो मच, कितना अच्छा पति है मेरा।
स्टाइल है। देखो हम ना चंडीगढ़ में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, हमें क्रंची क्रॉसॉन कहीं नहीं मिला। फाइनली जाके क्रंची क्रॉसॉन की दुकान मिल चुकी है। देखो ऑनेस्ट रिव्यू एक मैं देना चाहूंगा, इसमें कोरियन चिकन वाली कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि कोरियन चिकन जब भी हम खाते हैं ना, हमें वो कोरियन नूडल्स वाला फ्लेवर ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है, बट वो कोरियन सॉस मिसिंग है इसमें। देखो इस क्रॉसॉन की प्राइस जो अपने को पड़ी है वो है 400 रुपए एंड बिल्कुल वर्थ इट है। एंड स्विगी पे इसकी रेटिंग थी 4.5। देखो अगर मेरे हाथ में होता है इसको रेटिंग देने का, मैं इसको देता 4.8 की रेटिंग। मैं देती 100। अब देखना ये है मुक्ति के रिकमेंडेशन में क्या कहती है चैट जीपीटी। लेट्स सी। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं हूँ ओजी शायर, तो मैं शायरी के थ्रू आपको एक शायरी पेश करना चाहूंगी। वाह, वाह। और शायरी मेरी कुछ इस प्रकार है। इरशाद कैरम में इरशाद। मैं चाहता हूँ कि इसके मुंह से ऐसे गंदे लफ्ज निकले कि मेरे कानों को बाद में दर्द हो। कैरम में होती है गीटी। हाँ। अब मैं बात करूंगी टू चैट जीपीटी। वाह। लेट मी टॉक टू माय चैट जीपीटी। हाय चैट जीपीटी, मैं हूँ ओजी शायर मुक्ति। इन दोनों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट किया। सजेस्ट मी सम गुड प्लेस जो कि क्रोसॉन और पैनकेक से बेटर ऑप्शन हो, टेस्टी हो, मजेदार हो, जिससे कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हो। नियर मी राइट नाउ बैग पैकर्स कैफे। क्या बात है मुक्ति। So let's go to Backpackers Cafe, guys. Go. क्या बात है। देखो गाइस, मुक्ति अपनी सखी सहेली चैट जीपीटी की रिकमेंडेशन पे यहाँ आ तो गई है, बट इसको कुछ नहीं समझ आ रहा मेन्यू में। अंग्रेजों वाला मेन्यू, इसके पल्ले कुछ पड़ी नहीं रहा, इसके ऊपर से जा रहे हैं शब्द। यार एक काम करती हूँ मैं, चैट जीपीटी से पूछूं मैं क्या खाऊं। हाँ, वैसे अब तो मुक्ति नॉनवेज भी खा लेती है, अब तो चैट जीपीटी कुछ भी रिकमेंड करे तो खा सकती है। तो गोबर बोलेंगे, गोबर खा लूंगी। नहीं, क्या गोबर मैं? मिलता नहीं ना। अच्छा इसे पूछती हूँ, चैट जीपीटी मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मैं तो और कंफ्यूज हो गई। एक काम करता हूँ, एक मंगाते हैं स्मूदी और एक ऑमलेट। और एक ऑमलेट, सिंपल सा हेल्दी ब्रेकफास्ट मंगाएंगे यार। तेरे पे सूट भी करता सूट कर एग्जैक्टली। देखो गाइस, एक बात तो पक्की है, मुक्ति की सहेली मुक्ति का बिल्कुल भला नहीं चाहती। उसने मुक्ति को भाई साहब 450 रुपए का ऑमलेट सजेस्ट किया है खाने के लिए। ये ऑमलेट अगर मशरूम डाल के भी मैं बाहर कहीं खरीदूं तो 50-60 रुपए मैक्सिमम है। मैक्सिमम तू समझिए 7 रुपए का एक अंडा आता है, नया अंडा। और साथ में मैडम ने कराई है ब्लूबेरी वाली स्मूदी, देखने में अच्छी लग रही है। चीज ऑमलेट अच्छा है। ओए होए होए, पूरा शुगर रश भाई साहब, गजब का। ये ओके लगी, बट ऑमलेट बहुत अच्छा है। ऑमलेट इज रियली गुड। ऑमलेट अच्छा है, पर अगर मुक्ति ने कभी गलती से रेडी पे ऑमलेट खाया हो तो इनको पता लगेगा कि वो भी अच्छा ही होता है। पर भाई साहब एक चीज तो माननी पड़ेगी, जिस हिसाब से चैट जीपीटी ने मुक्ति को अपना पर्सनलाइज्ड ओपिनियन दिया, मुक्ति को क्या खाना है, कैसा खाना है, किससे बेटर खाना है, मतलब ऐसे तो भाई जोमेटो और स्विगी का धंधा बंद हो जाएगा यार। यहाँ पर एक चीज तो मेरे को बोलनी पड़ेगी, सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी ना, हाँ, ओमकार का क्रोसॉन ही अच्छा था यार। मतलब वो सच्ची में बहुत डिफरेंट और अच्छा सजेशन। मैं क्रोसॉन खा नहीं पाया क्योंकि वो नॉनवेज था। अभी तक तो भाई साहब पहले राउंड में स्विगी आगे चल रहा है, नो डाउट। पता नहीं कौन सी बला का नाम है जिलाटो। अब बारी आ गई है पूछने से ज़बाटो। वाह 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 वाह, मेरी शायरी पे हंसने वाले क्या मेरी खुद शायरी? वाहियात एकदम। मेरी शायरी बात का मारी है। तर्क ये है कि अब बारी आ गई जोमेटो से पूछने की कि मैं कहाँ खाऊं। सीधी सी बात है, जोमेटो पे लिखते हैं हम जैसे लंच। टमाटो होता है जोमेटो। हाँ, तो हम फिल्टर करेंगे रेटिंग के हिसाब। ओहो हो, तो गाइस अनारदाना? मेरे को इसने सजेस्ट किया है अनारदाना रेस्टोरेंट। तो काफी नहीं अच्छा आ रहा है। रेस्टोरेंट है, मैं 1-2 बार गया हूँ पहले, पर मैंने यहाँ का ना ज्यादा कुछ ट्राई नहीं किया है। पर मैं रेटिंग देख के रहा हूँ 4.9 रेटिंग। देखो जोमेटो वालों अगर यहाँ का खाना अच्छा नहीं निकला ना तो तुम्हारी रेटिंग झूठी प्रूव हो जाएगी। चलते हैं ट्राई करते हैं। देखो गाइस, जोमेटो की रिकमेंडेशन से लोकेशन पे आ चुके हैं, बट जिस मॉल में ये रेस्टोरेंट है ना उसकी हालत, अगर मैं उसको रेटिंग दूं मैं तो तो दूंगी 0। 5 में से मैं 1 नंबर दूंगा, वो भी पता नहीं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा रेस्टोरेंट है। वाह भाई मेरे को तो ये मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूजुअली हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं ना, वहाँ पे कैमरे से शूट करने की परमिशन नहीं होती, पर यहाँ पे इस मॉल में सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, सो जितना मर्जी शूट करो। तो ये एक अनारदाना चना मसाला कर दो, वीगन ऑप्शन वाला। साथ में कर दो इसके तंदूरी रोटी। कितनी कर दो रोटी? 2 बटर प्लेन। क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस ऑर्डर तो मैंने दिया था किसका, छोले और साथ में तंदूरी रोटी ये का। क्या दिया इन्होंने? मैंने ना इनके मेन्यू में देखी चाव चाव भेल। बेस्ट चीज मुझे पता है क्या लगी, इनकी प्लेट। प्रेजेंटेशन। तो भाई साहब अपनी प्लेट में डालते हैं और खाते मुक्ति। मजेदार, काफी snacking क्रंची भेल है, इंटरेस्टिंग है, स्पाइसी नहीं है ज्यादा, पर अच्छी लगी। मुझे लगता है इसमें अगर हरी चटनी थोड़ी सी और डाल देना। नहीं आदि परफेक्ट है। अच्छा भाई साहब, स्टार्टर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज लगी।
तो गाइस हमारे वीगन छोले आ गए हैं, साथ में आ गई तंदूरी रोटी। ओए होए, तंदूरी रोटी पे मैंने बटर नहीं लगवाया, फिर लोगों ने बोलना था तूने छोले तो वीगन करा लिया और तंदूरी रोटी पे बटर लगा लिया ना, तो पर्पस डिफीट हो जाता है। एग्जैक्टली। देखो छोले की सब्जी में जो मैं पहली चीज नोटिस करता हूँ ना, वो है छोले का साइज। ओ छोले का साइज बड़ा होगा तो मतलब छोले बढ़िया। तो गाइस थोड़ा सा लेंगे प्याज। ओहो ये ले रोटी, मैं तेरी हेल्प करा देती हूँ ना, खा ही नहीं जाएगा तेरे से इतना। सारे लोग कमेंट करके बता दो कि लंच में जो मर्जी खा लो, पर जो मजा रोटी सब्जी या दाल चावल खाने का है वो कुछ बीट ही नहीं कर सकता लंच में। आई लाइक इट। मतलब सच्ची बताऊं, छोलों में इन्होंने कोई बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करी हुई। बहुत सिंपल से बनाया। मुझे लगा था इतनी फैंसी प्लेस है ना, कई फैंसी प्लेस क्या करती हैं, कुछ उल्टा सीधा टेढ़े मेढ़े फ्लेवर्स डाल के कुछ एक्सपेरिमेंट करती हैं। बड़े बेसिक नॉर्मल छोले हैं, साथ में तंदूरी रोटी है। तो गाइस छोले का प्राइस है 495 रुपीज। अभी इसमें मैंने रोटी नहीं लगाई, टैक्स नहीं लगाया, भेल नहीं लगाई, बट सच्ची बताऊं 4.9 रेटिंग, कोई मजाक नहीं है। और उसके हिसाब से सच्ची बताऊं ओवर रेटेड है। ये छोले को मैं रेटिंग दूंगी 3.5। मैं 3.5 मैक्सिमम 4। हो सकता है इनकी कुछ सिग्नेचर डिशेस बहुत ज्यादा स्वाद हो, बट ऐसा नहीं होता। ओवरऑल रेटिंग होती है रेस्टोरेंट की, डिशेस की रेटिंग नहीं होती है। तो अभी ये खत्म करते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, फिर चलते हैं अगली जगह। आदित्य की जोमेटो की रेटिंग भाई साहब मेरे को तो लगी बिकी हुई, क्योंकि इस रेस्टोरेंट की 4.9 रेटिंग कैसे हो सकती है मेरे को ये तो सही बात है। मतलब मैं ना ओंकार का पक्ष लेना नहीं चाहता हूँ, लेना पड़ रहा है यार। चैंपियन जो बोलता है सच बोलता है। अब स्विगी से पूछते हैं कि मुझे लंच कहाँ पे करना चाहिए। मेरे को रेस्टोरेंट जो रिकमेंड हुआ है वो है 0 डिग्री, जिसकी रेटिंग है 4.8। ये भी बिकी हुई है भाई, इतनी रेटिंग हो ही नहीं सकती यार। भाई इस पे ऐड नहीं चली हुई है, ये जेन्युइन लग रहा है मेरे को। एक बारी चलते हैं और देखते हैं क्या ये 4.8 रेटिंग सही में है या नहीं। देखो वैसे तो ना जो इनका मेन्यू है, मतलब वो ऐसा लग रहा है स्टूडेंट ओरिएंटेड है, क्योंकि बचपन में वैसी चीजें हम खाते थे, चीज वाला भाई साहब, फ्राइज, पास्ता, पूरा चीज थोप के। बट प्राइसिंग जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो थोड़ी सी हायर साइड पे लगी मुझे यार। ओ भाई साहब ये चेक करो शेक्स का बुर्ज खलीफा। देखो प्रेजेंटेशन भाई सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता आया है और ये है चोको ब्राउनी शेक। इसमें शेक से ज्यादा तो भाई साहब फोम है भाई। फ्रीक शेक नाम है इसका भाई साहब। आइसक्रीम भी लगा रखी है। ओ तेरी दी चोकोबार, तुम ये खाओ मैं चोकोबार खाऊं। तो ये शेक को ट्राई करने से पहले मैं ट्राई करूंगा व्हाइट सॉस पास्ता। भूखे जो है कैसन बा अच्छा, मतलब मेयोनीज में अभी डुबकी लगा के आया लग रहा है ये यार। सही है ये, बढ़िया। मतलब जैसे अच्छा व्हाइट सॉस पास्ता होना चाहिए वैसा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा है कि इस रेस्टोरेंट को देखा मैंने बहुत बारी था, बट आज पहली बारी आके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि पहले आना चाहिए था मुझे। यार ये भी खाओ, तुम छोड़ोगे तो मैं पक्का खाऊंगा। अपनी चीजें तो खाते ही खाते हैं, दूसरों की चीजों पर मुंह मारने से हटते नहीं। कोई गलती नहीं है। क्या नहीं है? सब मेरी बड़ी बहन की गलती है, मैंने उससे सीखा है बचपन में। देखो गाइस, इससे पहले यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, थोड़ी सी स्नो टेस्ट करते हैं। इसका क्या ही टेस्ट होगा, ये तो नॉर्मली होती है भाई। मीठा टोप के पूरा बढ़िया है ये पूरा भाई साहब थिक शेक है भाई, असली में थिक शेक। अंदर ब्राउनियाँ जो है ना चूड़ा कर करके डाली हुई है, हर घूंट में आपको ब्राउनियाँ आ रही हैं। ऐसा लग रहा है ब्राउनियों का लिक्विड दे दिया हुआ है हमको। 4.8 रेटिंग सही है। ये बिकी हुई रेटिंग नहीं लग रही मेरे को। अभी तो ये देखना है चैट जीपीटी बीबी क्या रिकमेंड करती है और क्या मुक्ति इससे बेटर खा पाएगी। तो जी अब बारी आ चुकी है चैट जीपीटी से ये पूछने की मैं बढ़िया सा बर्गर कहाँ से खाऊं, क्योंकि मैं खुद ही अपने लिए डिसाइड कर रही हूँ कि मैं खाऊंगी बर्गर, क्योंकि पहले रिकमेंडेशन ऑमलेट वाली मुझे पसंद नहीं आई। तेरे पूछने से पहले पेश करना चाहूंगा मैं एक शायरी। इरशाद इरशाद इरशाद। रोटी का मजा हो जाता है दुगना अगर उस पे लग जाए देसी घी। बिल्कुल। अब पूछो कहाँ से खाना चाहिए बर्गर फ्रॉम चैट जीपीटी। वाह 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 वाह। इसे कहते हैं शायरी बनती है ओजी शायर। इतनी घटिया शायरी बोली है ना इसने मुझे बड़े। गाइस एक बार प्लीज मुक्ति का वहम दूर करो, कमेंट करके बताओ बेस्ट शायरी कौन करता है। ऑब्वियसली चैंपियन ओजी शायर। अच्छा मैं पूछती हूँ चैट जीपीटी से, हाय चैट जीपीटी प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट बर्गर इन सेक्टर 35। बर्गर सिंह बिग पंजाबी बर्गर। ओ भाई मैं ना सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे स्विगी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, बट चैट जीपीटी का जो ये फीचर है ना, जो आपको ये भी बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए, कहाँ से खाना चाहिए, ये मेरा दिल जीत रहा है। पर खा के भी बताते हैं कि ये ठीक भी है या ऐसा सही मैं है। फ्यूचर प्रोडिक्ट कर लिया हुआ है, फ्यूचर में हम चैट जीपीटी पे निर्भर होने वाले हैं। चल बर्गर खाते हैं।
चैट जीपीटी ने बोला है बिग पंजाबी बर्गर। एक बार पूछना है बिग पंजाबी बर्गर नाम का बर्गर है भी है या ऐसे बोली जा रही है अपनी क्या तरफ? पता खुद से बना दिया हो एक बिग पंजाबी बर्गर। आपके पास कोई बिग पंजाबी बर्गर है? जी मैम है? जी। एक लगा दो। आपका बेस्ट सेलर कौन सा है? पनीर पिंडर एंड चंकी पनीर पांडे मैम। चंकी पनीर पांडे, ये कर दो। ये ठीक है, ये मजा- अनन्या पांडे के बाप को खाएंगे आज हम। अभी मैं खोलने वाली हूँ चंकी पांडे, चंकी पंटी पांडे जो भी है ये बर्गर। देखो डब्बा कुछ ज्यादा बड़ा था, बर्गर इतना बड़ा नहीं है जितना डब्बा था। ना 100 रुपए के हिसाब से बर्गर बड़ा लग रहा है। भाई जैसा चंकी पांडे है ना वैसा ही ये बर्गर है। चिंदी नहीं चिंटी नहीं, स्लिम ट्रिम। श्रिंक है, हाँ स्लिम शेडी। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी। चैट जीपीटी भी अभी तक मेरी बीवी को समझ नहीं पाई है। नहीं, उसको ठीक नहीं है। पता कि मेरी बीवी को क्या पसंद नहीं है। नहीं अच्छा। अब मैंने पहले क्यों अच्छा बोला? क्योंकि पहले मुझे स्पाइसी नहीं लगा, अगली बाइट में मेरे मुंह में स्पाइस आया, अब मुझे अच्छा लगा। ओहो हो, मैं खा के बताता हूँ कि क्या सच में अच्छा है या नहीं। बस अच्छा है, 100 रुपए के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मजेदार। केचप वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये लड़की टोमेटो केचप किस चीज में नहीं डालती है। गाइस जितने भी टोमेटो केचप लवर्स है ना, प्लीज मुक्ति मेरी का टीम में आ पक्ष जाओ। लो और कमेंट करो टोमेटो केचप इज कंपल्सरी। ऑफ कोर्स इट इज कंपल्सरी। तो गाइस मैं तो भाई साहब जोमेटो से हूँ बहुत ही ज्यादा खुश। मन तो कर रहा है दीपेंद्र गोयल की जाके पप्पी ले लूं, पर मेरी बीवी बुरा मान जाएगी इसलिए नहीं ले रहा। बट सच्ची बताऊं, यूमी ने मुझे सजेस्ट किया है डिनर के लिए, और मैं ना इस जगह पे आना चाह रहा था बहुत देर से। ऑल्दो मुझे पता नहीं इसका खाना कैसा है, बट मैंने इसका नाम बहुत सुना है। रेस्टोरेंट का नाम कैसा है? यूबी। तूने ये सुना होगा, You वेयर me. यू ब्रॉट मी। यूमी मी यू। तो बेसिकली ये एशियन रेस्टोरेंट है। देखते हैं यहाँ पे आदित्य को क्या बढ़िया चीज मिलती है खाने को। मेरे को तो अभी तक इसकी कोई रिकमेंडेशन अच्छी नहीं लगी। अरे but बस ये बड़ा खुश है। ये बंदा जलता है मेरे साथ कुछ नहीं। आदित्य की रिकमेंडेड जगह पे आके मुझे एक चीज पक्का पता चल चुकी है कि खाने को आने में लगेगा बहुत ही ज्यादा टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने ये कागज बिछाया हुआ है ना, इसमें टाइम पास का बहुत ज्यादा प्रबंध किया हुआ है। और वो इसलिए किया हुआ है कि खाने में टाइम लेते होंगे पक्का ये। भाई साहब इन्होंने ना स्टार्टर दिए थे कि थोड़े आप मुंह मार लो जब तक ऑर्डर आ रहा है, दोनों खत्म कर दिए। गेम में तुम धड़ाधड़ देखना, देखो कागज की हालत देखो। बहुत ही ज्यादा वेटिंग के बाद फाइनली आ चुका है पत्थर का बाउल। मैंने ऑर्डर किया स्टोन बोल, और साथ में ऑर्डर करी है मैंने बोबा टी, वो भी मैंगो कोकोनट वाली। पहले बोबा टी पे मजेदार। बोबा थोड़े और सॉफ्ट हो सकते थे, बट फ्लेवर अच्छा है वो कोकोनट मैंगो का। फ्लेवर अच्छा है। बोबा ऐसे लग रहे हैं जैसे रबड़ी डाल के दे दी हुई है। अब इसको करते हैं मिक्स। मेरे पास ना दो ऑप्शन थे, एक था नूडल का, एक था राइस का, तो मैंने राइस करा। थोड़ा सा ध्यान से भाई, धुएं नहीं कर रहे, हाथ ना जला दियो भाई। एक बात बोलूं, हाँ ये प्रोफेशनल को ही बोल दे मिक्स करके सर्व कर देंगे। ये मिक्स करके सर्व कर ही दो। हाँ 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 यार, सब्जियां तो देखो इन्होंने भर के डाली है। देखो सिल्कन टोफू यूज किया है, वो डाला है। पर ऐसा लग रहा है कि साथ में इनको ना थोड़ी 2-3 चटनियां लेनी चाहिए थी। और मुझे अच्छा लगा, दिस इज नाइस। और गाइस जिन लोगों को कोकोनट का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता उनको शायद ये ना अच्छी लगे, बट मुझे अच्छी लगी। पर मैं यूमी वालों को बोलना चाहूंगा कि जो आपके बोबा है हाँ। उसकी क्वालिटी प्रूव करो। तो आदित्य की ये जोमेटो रिकमेंडेशन वाली जगह की रेटिंग थी 4.5 या 4.6। बट आदित्य अगर तेरे हाथ में होता रेटिंग देने का, तो कितने रेट करता है इसको? 4.2 दे देता, पर 4.5 नहीं देता। मैं आपको बताता हूँ स्विगी की बढ़िया सी रिकमेंडेशन। भाई साहब असली रिकमेंडेशन स्विगी देता है, कोई चैट जीपीटी जोमेटो वगैरह टक्कर नहीं कर सकता। छोटी है मेरी थार की डिग्गी, अब देखते हैं क्या रिकमेंड करता है स्विगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि हर बार ये गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती स्विगी ने रिकमेंड करा है भाई साहब पिज्जा एक्सप्रेस। तो अभी चलते हैं, देखते हैं पिज्जा एक्सप्रेस पे किस प्रकार का पिज्जा मिलता है। पिज्जा एक्सप्रेस पे आने के बाद मेरे को ये पता चला कि ये यूके का भाई साहब नंबर 1 पिज्जा ब्रांड है। उत्तराखंड वाला यूके नहीं भाई साहब, यूनाइटेड किंगडम वाला यूके। ऑब्वियसली ओंकार, भाई वो वाला यूके जिसने हम पे पता नहीं कितने 100 साल के लिए राज किया है यार। वेरी यार बैड। स्विगी वाला नहीं आपने खाएंगे कहना हम चाहूंगा। पिज्जा, है ना, हम पराठे खाएंगे। चलो देखो ना। अब दिल पे पत्थर रख के पिज्जा यहाँ पे ऑर्डर करवाते हैं, बताते हैं कैसा है पिज्जा। मेरा मन बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों की वजह से मैं खा रहा हूँ। इसी बात में वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैंपियन यू आर द बेस्ट। चैंपियन झूठा, ये कमेंट करो। मेरे को एक शायरी मारनी है। होए मुक्ति की बात जो है ना मेरे ओंकार मार रहा था अभी बड़ी बड़ी गप्पे, और इसने मंगा लिए हैं अप्पे। अप्पे नहीं है, लिट्टी चोखा है ये कुछ भी नहीं है, ना लिट्टी चोखा है ना अप्पे है। ये कुछ अंग्रेजी है जो इसने ऑर्डर किया, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, शायद ये बाटी है, शायद ये लिट्टी है, शायद ये अप्पे है, पर असल में ये चालाकी है भाई साहब। जो इनका पिज्जा का डो बच जाता है ना, उसको ये गर्म करके दे देते हैं। ये सिर्फ पिज्जा का डो है, डो लेफ्ट है ये। ओवर जाएंगे तो फ्री में नहीं है ये। नहीं 400 रुपए का ये।
साथ में इन्होंने ना ये हरी चटनी दी हुई है। हरी तो ओह थैंक यू। देखो पिज्जा भी हमने मंगाया पर उस पे बाद में आएंगे, पहले एक बार टेस्ट करनी है ना। ये ऐसे लग रहा है राजस्थानी चटनी है। पिज्जा सॉस दे दी हुई है ठंडी। अच्छी है। तो वैसे ये छोटू सा पिज्जा जो है ये पड़ा है 315 रुपए का। ले ले यार मुक्ति ले ले, मुझे पता है कि अगर तो नहीं लेगी तो रात सुबह मेरे को ही दिक्कत होगी, हजम नहीं होएगा ये। साथ में हम ये भी डालेंगे, दे दे। ना ये पतला पिज्जा ना ये मोटा पिज्जा, ये बीच का है। ये मेरे जैसा है। नॉर्मल पिज्जा है। तो ये चिली ऑयल है, नॉर्मल खा लो यार। मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा तामझाम डाल दिया फिर भी ऐसे लग रहा है कि और तामझाम की जरूरत है। फ्लेवर मिसिंग है, मतलब तुमने जो डाला ना उसे थोड़ा स्पाइसी हो गया। पर फिर भी मजा ना आ भी गया छो। मैं स्विगी से डिसपॉइंट हो गया, मतलब मुझे लगा कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिकमेंडेशन है पिज्जा एक्सप्रेस पे। एक बार पहले भी मैंने पिज्जा खाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा था, बट आज डिसअपॉइंटमेंट हुई है। एंड इस जगह की रेटिंग 4.8 है, वो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आप ना एक बात बताओ मेरे को, बंदा एक अच्छा सा डिनर करने के बाद क्या करता है मीठा खाता है। और क्या करता है? अगर मीठा नहीं खाना हो फिर भी मीठा खाता है। नहीं, बंदा घर जाके सो जाता है। मुझे जल्दी कर यार, अपनी सहेली से जल्दी पूछ, घर पे ऑर्डर कर लियो यार। मैं तो मिठाई खाऊंगी। हेलो हाय चैट जीपीटी, प्लीज टेल मी सम यम्मी डिलीशियस स्वीट डिश डिजर्ट इन मोहाली इन मोहाली नियर मी। ज्यादा दूर जाने का मन नहीं है, मेरे को घर जाके सोना है। आपके पास मोहाली में कुछ बेहतरीन मिठाई की दुकानें की सूची लिख ली है? सिंधी स्वीट्स? अरे नहीं दोबारा पूछ। फिर से पूछती मैं- हूँ। Dessert डिजर्ट नियर मी। ओके मजेदार आ आ रहा है। निक बेकर्स। एक और बार पूछ इसको। ओके तू पूछ। Hey चैट जीपीटी, व्हाट विल यू सजेस्ट मी टू ईट इन निक बेकर्स? यार एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगती है, चैट जीपीटी ना लैंग्वेज का कोई बैरियर ही नहीं है इसमें। ये देखो गाइस, अभी मैंने इससे पूछा कि हम निक बेकर में क्या खाएं, तो आया ब्लूबेरी चीज केक, रेड वेलवेट पेस्ट्री, न्यूटेला वॉफल। बता क्या खाएगी? मैं कह रहा हूँ ब्लूबेरी चीज केक खाते। लो भैया जी, ओ हो। देखो भाई, इसी बात पे एक शायरी आ रही है, मेरे मुंह में आ रही है, मैं आपको बोल ही देता हूँ। थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा, लगाने दे मुक्ति मुझे टेक। आ गया हमारा ब्लूबेरी चीज केक। तो गाइस ब्लूबेरी चीज केक आ गया, कसम से बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ, बहुत मन था खाने का। और एक चीज अच्छी बात है कि निक बेकर्स का खा रहा हूँ, क्योंकि निक बेकर्स का चीज केक अच्छा है। और जो बेस्ट चीज मुझे चीज केक की लगती है वो लगती है इसकी जो नीचे बिस्किट होता है ना, बेस्ट। बेसिकली क्रेविंग बिस्किट की हो रही होती है और थोड़े पैसे खर्चने होते हैं, तो चीज केक खा लो। ऐसा कुछ नहीं, चीज केक का अपना मजा। तो गाइस वैसे तो इसके साथ वीडियो खत्म हो जाएगी, बट अभी हम कंक्लूड ये करेंगे कि जोमेटो, स्विगी और चैट जीपीटी में से किसने ज्यादा अच्छे सजेशन दिए। मेरे हिसाब से ओंकार ने बड़ी अच्छी चीजें खाई हैं यार। ओंकार के बेस्ट सजेशन थे, मुक्ति के सेकंड बेस्ट थे। मैं अपनी तारीफ खुद ही नहीं कर रहा हूँ, तो आप समझ ही जाओ मेरे कैसे थे। मतलब ठीक थे, ना बुरे ना अच्छे। मेरी जो चैट जीपीटी थी ना वो थी थोड़ी कस्टमाइज्ड। हाँ, और मैं सच्ची बताऊँ, मुक्ति नंबर 1 पे आ सकती थी अगर ये और अच्छी तरह से चैट जीपीटी से बात करती। अगर मुक्ति को यम्मी, डिलीशियस और वेरी गुड के अलावा भी कुछ वर्ड आते होते तो शायद चैट जीपीटी कुछ और अच्छा बता देती। ट्रू, आई एग्री। देखो गाइस, अगर मैं चैट जीपीटी भी यूज कर रहा होता तो भी मैंने ही जीतना था। अगर मैं जोमेटो भी यूज कर रहा होता तो भी मैंने ही जीतना था, क्योंकि मेरे तारों में जीत ही लिखी हुई है। तो गाइस इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं खत्म। कमेंट कर दो चैंपियन इज द बेस्ट। बाकी मिलते हैं आपको अगले फ्राइडे 7 बजे नई वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना ओंकार रंधावा को। अगर मेरे 5 लाख फॉलोअर्स हो गए ना इंस्टाग्राम पे, मैंने अपना यूजर नेम डालता है, मेरा चैनल देखो। मैंने अपना यूजर नेम कर देना चैंपियन। सबको छोड़ो, फूडी को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाय गाइस। कमेंट करो चैंपियन इज द बेस्ट। शट अप।